झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा सत्र। 4 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत। जमशेदपुर के मंदिर में पूर्व सीएम ने किया जलाभिषेक। राज्य की सुख शांति वैभव की कामना। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। तेजस्वी शाहीन का नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार। कहा गैंगरेप कांड को आरजेडी ने बताया राक्षस राज, अपराधियों को बाहर, सरकार बीमार। आरजेडी राष्ट्रीय सचिव बने कार्तिकेय सिंह ने मुकाबले में भरी हुंकार। कहा तेजस्वी ही बनेंगे बिहार के अगले सीएम। राजद के बाद भी सड़क से वंचित मधेपुरा नगर परिषद का वार्ड 26 बुनियादी सुविधा की कमी पर भड़की आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा हो गई है। 1 अगस्त 2025 से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। यह मानसून सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। 2 दिन अवकाश रहने के कारण सिर्फ 5 दिन विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। 4 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आहूत की गई है और इस बीच जो है 4 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनुपूरक बजट पेश करेंगे। लेकिन इस दौरान कहें कि विपक्ष में बैठी भाजपा का हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से सदन के बाहर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है बीजेपी, सदन शुरू होने के बाद सदन के अंदर उन्हीं सवालों का जवाब जो है सरकार से बीजेपी मांगेगी। अब देखना होगा कि इतने कम कहेंगी मानसून सत्र में, इतने कम दिनों का मानसून सत्र में किन किन मुद्दों का जवाब और किन किन सवालों का जवाब सरकार दे पाती है और किस तरीके का अनुपूरक बजट सरकार पेश करती है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। सावन के तीसरे सोमवार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के साथ जलाभिषेक किया। रघुवर दास ने जमशेदपुर के सूर्य मंदिर धाम में भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। राज्य की खुशहाली और सुख शांति की कामना के इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब हुआ। ये यात्रा बारीडी स्थित हरि मैदान से प्रारंभ होकर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर धाम तक पहुंची। भक्तों के जयकारों और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सनातन धर्म में सावन महीना का बहुत बड़ा महत्व। इस सावन महीना में माता पार्वती और बाबा भोले बाबा की पूजा, शक्ति की और भक्ति की गूंज पूरी देश में रहती है और उसी से प्रभावित होकर विगत 18 वर्ष से सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा भी जो हमारे शिव भक्त भाई बहन देवघर नहीं जा पाते हैं, उनका हरि मैदान बारीडी से सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर उन भक्तों को जलाभिषेक यात्रा का मौका सूर्य मंदिर देती है। और आप देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में, इसमें काफी हमारी महिलाएं, बच्चियां, आम जनता जो आज इस जलाभिषेक यात्रा में भाग लिया, उस सबको मेरी ओर से बधाई और मां पार्वती और भगवान शिव से ये आराधना करता हूं कि समस्त झारखंड की जनता, जमशेदपुर की जनता शिव भक्तों की भगवान शिव मनोकामना को पूर्ण करे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राजद विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि सरकार बीमार है। गया में एम्बुलेंस में गैंगरेप की घटना को राक्षस राज बताते हुए उन्होंने पीएम, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को बेकार बताया है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बिहार में सरकार नाम का चीज नहीं है। डरे तो किससे डरे? अपराधी किससे डरे? पुलिस प्रशासन किससे डरे? पुलिस के आला अधिकारी किससे डरे? जब कोई बॉस होता है, कोई सुप्रीम होता है जो कार्रवाई करता है, तब न डरता है। बिहार में सरकार कहाँ है? जो सरकार है वो तो वेंटिलेटर पर है। तो वेंटिलेटर पर जब सरकार होगा तो प्रशासन तो लूट मचाने में लग जाएगा। तो प्रशासन अपने मौज मस्ती में लगा हुआ है। दारू से का काम देखो, उधर देखो, जमीन माफिया से मिली भगत करो, इधर करो, उधर करो, सब लूटने में लगे हुए हैं।
अपराधी लोग बेलगाम हो चुके हैं। सरकार का कोई इकबाल नाम का चीज नहीं है। जब एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है भारत सरकार का कि लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल में 90,000 अपराध की घटनाएं साल में होती थी, उसको जंगल राज की संज्ञा दिया गया। आज 3 लाख अपराध की घटनाएं घट रही है। नीतीश कुमार के शासन में 65 से 70 हजार हत्याएं हुई है। 65 से 70 हजार हत्याएं नीतीश कुमार के कथित सुशासन की सरकार में। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव बनते ही पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह ने हुंकार भर दी है। मोकामा पहुंचते ही राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि बिहार में ए टू जेड समाज को जोड़ने वाले तेजस्वी यादव ही प्रदेश के अगले सीएम बनेंगे। पूर्व कानून मंत्री ने राष्ट्रीय सचिव बनाने के लिए लालू तेजस्वी का आभार जताया है। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बधाई देते हैं, जो हमको जो आभार व्यक्त करते हैं, जो हमको जवाबदेही दिया है। इसलिए हम अपना संगठन को मजबूत करने के लिए जहां तक हमसे संभव हो पाएगा अपना पूरा प्रयास करेंगे। और ये चुनाव में क्या स्थिति रहेगी सर? चुनाव में इंडिया गठबंधन का सारा मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो सदन में जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है दोनों पक्षों की ओर से, सत्ता और विपक्ष की ओर से, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एसआईआर का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं समय का। इतना कम समय दिया गया है, उस समय में यह संभव नहीं है। ये एक तरह से जो वोटर है उसको वोट से वंचित करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। अगर यही करना था तो इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद शुरू करवा देते हैं, पर्याप्त समय था। अगर इसमें जो वोटर वंचित हो रहे हैं, जिनका नाम कट रहा है, इसका वो लोग गलत लोग अगर हैं तो गलत हैं, तो जो पहले लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी गलत लोग चुनाव चले गए, फिर उसको डिसॉल्व कर दें। झारखंड के रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी मौत मामले में हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के दबाव में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा को 26 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया, जबकि एफआईआर 27 जुलाई दर्ज हुई। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने कहा कि पुलिस ने सही कार्रवाई की है और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मामले में आफ्ताब की हत्या के बाद तनाव व्याप्त है। मामला अपराध का है। एक व्यक्ति ने यौन शोषण किया, ब्लैकमेल किया वीडियो बना करके। जब अभियुक्त को पकड़ करके थाने में दिया गया, अभियुक्त की उसके बाद मौत हो जाती है, एक अभियुक्त की मौत हो जाती है। उसके बाद जिन लोगों ने इसको पकड़ने की कार्रवाई की थी, उनमें से एक राजेश सिन्हा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन पर केस कर दिया जाता है। और आप देखिए पुलिस की कार्रवाई कि केस रजिस्टर होता है 27 तारीख को, तो आज उनकी गिरफ्तारी कल रात को होती है। पुलिस को पहले से पता था कि ऐसा होने जा रहा है। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया, सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया गया। मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 के हजारों परिवार आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। आजादी के दशकों बाद भी यहां रास्ता नहीं बन पाया है। स्थानीय लोगों की पीड़ा सुनने पहुंचे राजद प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी विनीता भारती ने वार्ड का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और वरीय पदाधिकारियों से बातचीत कर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा भूमि घेरने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। लोगों ने सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। सारे ग्रामीण भी मेरे साथ हैं, यहाँ के आम पब्लिक है और ये जमीन है रेलवे की और रेलवे अपना कार्य करा रहा है, जो आप देख रहे हैं कि मिट्टी वर्क के माध्यम से। लेकिन दुख की ये बात है कि इस वार्ड में एक भी सड़क नहीं है। यहाँ जो ग्रामीण है, बच्चे हैं, उनको जाने में दिक्कतें हो रही है। तो आम ग्रामीण आक्रोश में है कि हम लोग की यदि रास्ता बंद हो जाएगा तो हम लोग किधर से मार्केट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं या बीमार होंगे तो रास्ता नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जाएंगे कहाँ। तो सभी आक्रोश में है और रेलवे की जमीन है। रेलवे के जो भी कर्मचारी है, इन लोगों का उनको कहना है कि ये जमीन रेलवे की है, हम काम कराएंगे और यदि आप लोग आवाज उठाइएगा तो आप लोग के पास 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो
स्वाभाविक सी बात है, जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो कहाँ का ये न्याय है? मैं भी खास करके नीतीश जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये न्याय कहाँ का है कि आप आम पब्लिक के रास्ते को बंद कीजिएगा, जबकि रास्ता ही ऐसा चीज है कि रोटी कपड़ा और मकान तो चलिए लोग अपना कमा के खाते हैं, लेकिन सड़क की जो सुविधा नहीं रहेगी तो आम लोग कैसे घर से बाहर निकलेंगे? जी बोलिए क्या दिक्कत है? 100 बरस से जो है ये रास्ता चालू है। हम लोग का मरोसी जमीन है। 100 बरस से जो है हम लोग जाते आते हैं और जो है रास्ता बाधित कर देता है। जब भी आता है तो धमकी देता है कि कहने का मतलब जो है हम अंदर कर देंगे, माने बेल नहीं होगा। पदाधिकारी सब जो आता है हजारों के हजार मतलब टेलर मट्टी गिरा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा करके कि नहीं हो जाएगा क्या होगा, बंद कर दिया। हम लोग जाने आने में बहुत परेशानी हो रहा है, जो इसलिए जो है आपसे निवेदन है कि मतलब रास्ता दिया जाए कम से कम 20 फीट। सावन के तीसरे सोमवार पर देवघर के बैद्यनाथ धाम में आस्था का समागम हुआ। रात्रि 12 बजे से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा का जलार्पण करने पहुंचे। सुबह 4 बजे मंदिर पर सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए खोला गया। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है, जिसमें भोलेनाथ को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस बार लगभग 3.5 लाख कांवड़ियों ने जलार्पण किया है। प्रशासन ने भी मेले की सुरक्षा और व्यवस्था दुरुस्त रखी ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक सेवा मिल सके। पूर्व के वर्षों के तुलना में तो आज तृतीय सोमवारी है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। बिहार से हम लोग जो कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा संख्या प्रतिवेदित किया गया है। एक पॉइंट ये है कि पिछले जो दूसरी सोमवारी थी उसके पहले का जो रविवार था उससे ज़्यादा संख्या में आज के रविवार से जो बीते हुआ रविवार है उसमें श्रद्धालु आए हैं। हम लोग ने पूरा रूट लाइन विजिट किया और श्रद्धालु अलग अलग टेंसिटीज़ में हैं और क्यूज़ में भी लगे हुए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोग तो ओवरऑल दिन भर में बता पाएंगे, लेकिन पूर्व के ट्रेंड के अनुसार तृतीय सोमवारी में भी आज भी काफ़ी संख्या में भीड़ रहने की संभावना है। क्या स्ट्रेटेजी क्या है सर? फिर भी कितना प्रेडिक्ट तो अभी 3.25 लाख के आसपास, 3-3.25 लाख के आसपास। कारण एक ये है कि द्वितीय सोमवारी के पहले का जो रविवार था और अभी जो बीता हुआ जो रविवार है तृतीय सोमवारी के पहले वाला, इसमें कल वाले रविवार में 26,000 ज़्यादा लोगों ने द्वितीय रविवार से ज़्यादा जलार्पण किया। तो वो एक ट्रेंड हम लोग एक थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोहरदगा में सावन सोमवार पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिद्धि दुर्गा मंदिर परिसर से देवाकी शिवधाम तक 30 किलोमीटर लंबी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने यात्रा का उद्घाटन किया। भगवान भोलेनाथ, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान का रूप धारण के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। हर हर महादेव के नारों से शहर गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने कांवड़ यात्रा को भव्यता प्रदान की। लोहरदगा में सावन सोमवार पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सिद्धि दुर्गा मंदिर परिसर से देवाकी शिवधाम तक 30 किलोमीटर लंबी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कोडरमा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने और ग्रेच्युटी व प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर आज 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं एमडीए और आईडीए कार्यक्रम 2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय नागरिक भवन हजारीबाग में 1 दिवसीय अंतर विभागीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फाइलेरिया उन्मूलन के लिए निर्धारित रणनीतियों की जानकारी साझा करना, दवा वितरण से जुड़े विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और दवा सेवन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा। प्रशिक्षण में आईडीए दवा सेवन के सही तरीके, लक्षित जनसंख्या की पहचान, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक
कार्यशाला आयोजित किए थे, जिसमें जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिले भर का, शिक्षा पदाधिकारी और जिला के जो अफसर्स हमारे डीडीसी सर के और जिला परिषद अध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। हम लोग का है कि 10 अगस्त से 25 अगस्त जो कार्यक्रम चलेगा, जो टोटल पॉपुलेशन का 88% हम लोग का जो है यूजर पॉपुलेशन है, वही है वांछित पॉपुलेशन, जो कि हम एमडीए की दवा खिलाएंगे। तो एमडीए ही नहीं बल्कि एक आईडीए भी उसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 दवाइयां हैं। तो आइवरमेक्टिन, डीसी और एल्बेंडाजोल, तीनों टैबलेट है, एज के अनुसार और हाइट के अनुसार खिलानी है। कोडरमा जिला अंतर्गत इंद्रवा पंचायत की मुखिया उमा देवी ने ग्रामीण और उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवाडी पहरी गांव के शिक्षकों के संग बैठक कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही है। बताते चले कि विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे चल रही है। कुल नामांकित छात्रों की संख्या 158 है। मुखिया ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए एक्शन मोड में नजर आए हैं। बहुत एकदम चिंतित की बात है, बहुत समस्या की बात है। यहाँ की जो समस्या हमारे स्कूल की बात है, इतनी जर्जर स्थिति में है, बिल्डिंग पूरा लूट हो गया है, जमीन जो आपका वो भी पूरा एकदम टूट गया है। यहाँ जो शौचालय है वो भी शौचालय का पूरा जर्जर स्थिति में है। जो यहाँ का विधि व्यवस्था है पूरा दिक्कत है। और मान के चलिए कि आपका डेरो नवाड़ी हमारा पड़ता है, बगल में तालाब है, यहाँ का शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 4 दीवारी का बाउंड्री का व्यवस्था नहीं है। कितने बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में? यहाँ कम से कम अभी मेरे बच्चे 200 लगभग है। टीचर वगैरह? टीचर मात्र 2 है। जो टीचर यहाँ का प्रभारी महोदय जी है, वो बोलती है कि मेरे यहाँ 2 टीचर है, बहुत विभाग रिपोर्ट मांगता है, उसमें व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते बच्चा मेरा तालाब में चल जाता है खेलने के लिए। बच्चों की सफलता के लिए मां बाप का आशीर्वाद, बच्चे की लगन और कोचिंग संस्था का बड़ा ही योगदान होता है। जीपीएससी में बेहतर अंक लाने के बाद हजारीबाग के गुरुकुल कोचिंग संस्थान का नाम चर्चा में आया है। निर्देशक जयप्रकाश जैन ने बताया, काफी मेहनत के बाद बच्चे बेहतर अंक लाते हैं। हमारा प्रयास अपने बच्चों को सफलता की श्रेणी में नाम हो, जिससे हमारा नाम भी रोशन हो सके। और क्या कुछ साझा किया, सुनिए हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने उनसे खास बातचीत की। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और हजारीबाग के ऐसे शख्सियत से आज बात करने जा रहे हैं जो गुरुकुल कोचिंग संस्थान के निदेशक है जयप्रकाश जैन। बात करने का मुख्य उद्देश्य मोटो है, हमने पिछले दिनों दिखाया था कि जेपीएससी में जो बच्चे अव्वल किए हैं वो इन्हीं के संस्थान के से थे। तो चलिए सीधा जेपी जैन जी, सच में तो बधाई और शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे निकले हैं, क्या कुछ ट्रिक और क्या राज था इतना बेहतर प्रदर्शन करने का? बेहतर प्रदर्शन करने का राज ये था कि सभी शिक्षकों ने, मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत किया उनके लिए। उनको प्रीलिम्स से लेकर के मेंस में राइटिंग स्किल, जो लेखन क्षमता होती है, उसकी लगातार प्रैक्टिस करवाई। टेस्ट सीरीज लगातार उन्होंने दिया और उन लोगों के कॉपी को हम लोग जांचते थे। जो भी कमी होती थी उनको बतलाते थे कि आप उस कमी को सुधारें और फिर से उनसे लिखवाते थे। जब तक हम लोगों को लगता नहीं था कि परफेक्शन नहीं आ गया है, तब तक हम लोग उनसे लिखवाते रहते थे। उसके बाद इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के लिए भी हम लोगों ने पैनल बनाया। उस पैनल में हम लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल, बिनोवा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर और कई शिक्षाविदों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके उनको टिप्स दिलवाए। रात 11-11 बजे तक हम लोगों का इंटरव्यू चलता था और हम लोगों ने जब तक ये नहीं देखा कि उनमें परफेक्शन आ गया है और उनकी कमियां दूर नहीं हुई है, तब तक हम लोगों ने उनका इंटरव्यू का दौर लगातार जारी रखा। आज सभी मेहनत का सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है कि इतने अच्छे से टॉपर। कैसा लगता है क्योंकि जिस वक्त क्लास लेते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त और जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस समय का लम्हा कैसा लगता है कि यार ये बच्चा कैसा, क्या कुछ है? यही गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती है। ये सबसे खुशी का पल होता है कि जब हम लोगों ने जिस पर मेहनत किया, जिसके लिए दिन रात एक किया और वो सफल हो जाता है, तो फिर अंदर से इतनी खुशी की अनुभूति होती है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता।
आज देखिए बलकागांव में कल ही रॉबिन गए, पूरे जुलूस निकाला गया, विधायक, वहां के सारे प्रशासनिक अधिकारीगण, वहां के जितने भी समाजसेवी थे, जीप पर बैठा के खुले मन से और फूलों की पूरी बारिश की गई। सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, सार्थक न्यूज, हजारीबाग। मोकामा घाट सीआरपीएफ केंद्र में बिहार पुलिस की महिला जवानों की ट्रेनिंग की गई है। सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ग्रुप सेंटर में 647 महिला पुलिस को 9 माह की ट्रेनिंग देकर जांबाज कमांडो बनाया जाएगा। प्रशिक्षु महिला पुलिस को योगा भी सिखाया जाएगा। हर स्तर पर मजबूत और देशभक्त सिपाही बनाने के लिए सीआरपीएफ ने कठोर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। हाँ, आज 28 जुलाई को बिहार सेक्टर के जीसी सीआरपीएफ मोकामा घाट के प्रांगण में बिहार पुलिस की 647 महिला प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण आज से स्टार्ट हुआ है और आज ट्रेनिंग का विधिवत शुभारंभ किया गया है। सभी प्रशिक्षुओं से इनसे इंटरेक्शन किया गया है और ये जोश से भरी हुई है। मैं इनकी ट्रेनिंग के दौरान अपेक्षा रखता हूं और आशा रखता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जज्बे के साथ, कठिन मेहनत के साथ ये अपने ट्रेनिंग को अंजाम देंगी और एक बेहतर सोल्जर और बेहतर देश की नागरिक बनके यहाँ से तैयार होके अपने अपने नियुक्ति के स्थान पर ये नियुक्त होंगी और देश सेवा करेंगी। चैनपुर प्रखंड के ब्रह्मपुर जोगलापाठ गांव में सड़क न होने से गर्भवती महिला गुड़िया देवी के पास 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। प्रसव पीड़ा के दौरान गांव के स्वास्थ्य सहिया और स्थानीय लोगों ने पति सुरेंद्र कोरबा की मदद से गुड़िया देवी को अपनी पीठ पर लाद कर नदी नालों को पार कर 2 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुर तक पहुंचाया। वहां से एम्बुलेंस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर ले गए। इस घटना ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी उजागर कर दी है। जमशेदपुर के पटपदा स्थित बांगुडदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 4 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। सोमवार खगड़िया के गोगरी थाना इलाके के बिंटोली घाट पर आज दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक नाव गंगा नदी में पलट गई, जिसमें डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि नाव पर सवार अन्य यात्री किसी तरह तैरकर सुरक्षित निकल गए। घटना तब हुई जब सभी नाव पर सवार होकर अपने पशुओं के लिए घास लाने नदी के दूसरे किनारे जा रहे थे, जिससे 17 साल की रजनी कुमारी और उसकी 8 साल की बहन संजना कुमारी की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 7-8 लोग थे। डूबे कितने लोग थे? डूबे 3-4 गो डूबे, लेकिन सब ऊपर हो गया। अच्छा, आई दोनों लभज गया। दोनों का सब बरामद हो चुका है। दोनों बहन ही। वहाँ पे 5 आदमी सवार थे। 10 बता रहे हैं। 5 से 7 आदमी हमको जिस तरह से पता चला, हम स्थल पे गए तो फिर क्या कि वो लोग घास चारा गाय माल का चाला उड़ाने जा रहे थे, तो नाव डगमगाने लगा। उसके बाद जो है ये लोग का बहुत कुछ 2-3 गो डूब गया। फिर उसको निकाला गया, ग्रामीण के मदद के द्वारा निकाला गया। फिर ये दोनों जो है अपना दोनों बहन है वो डूब गई, फिर नहीं निकल पाया वो। उसका सब ग्रामीण के अनुसार खोज के उसको निकाला गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।